अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा वलम युहलिकना बिज़ुनूबिना व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन ला यस्ततिउ लहल हिसाब अदन वला हसरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व उहीत बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, रजबुल मुरज्जब का ये महीना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमद पर रमज़ानुल मुबारक की तैयारी फरमाना शुरू कर देते थे और दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना। और एक रिवायत में अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बारिक लना फ़ी रमज़ाना, कि अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमें बरकत नसीब फरमा और रमज़ान तक पहुँचा, या ये कि रमज़ान में बरकत नसीब फरमा। तो अब ये बरकतों वाला महीना आ रहा है, हमको चाहिए कि हम भी तैयारी शुरू कर दें और इस महीने की आमद ख़ास तौर से इसलिए है कि हम तक़वा हासिल करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक़ है। तो अल्लाह का डर और खौफ अपने दिल में बिठाना है और गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचना है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को बड़े बोल भी पसंद नहीं हैं, तकब्बुर वाले बोल पसंद नहीं हैं, उससे भी बचना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, तकब्बुर मेरी चादर है। तकब्बुर करना सिर्फ अल्लाह ही को ज़ेबा है, किसी और के लिए ज़ेबा नहीं है। शैतान ने तकब्बुर किया और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया तो उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने पूछा, क्यों सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझको तूने आग से पैदा किया और इसको तो कीचड़ मिट्टी से पैदा किया। उसने खुद फैसला फरमा लिया, आग अच्छी है और मिट्टी घटिया है। फैसला करने वाले कौन? अल्लाह है। तो उसने खुद अपने को बड़ा समझा, अच्छा समझा और सजदा नहीं किया। तो उसकी हज़ारों साल की इबादत एक तरफ रह गई और मारिफत के जो दर्स देता था वो एक किनारे हो गए और रांदे दरगाह हुआ, मरदूद हुआ तकब्बुर की वजह से। अल्लाह को बड़े बोल पसंद नहीं है, इसलिए बड़े बोल से हिफाजत चाहिए, अपने ज़बान को कंट्रोल करना चाहिए, ज़बान पर लगाम होनी चाहिए। मोमिन वो है जिसकी ज़बान पर लगाम लगी होती है, ये नहीं जो चाहे ज़बान से उगल दे। गाली ज़बान से नहीं निकलती मोमिन के।
मुसलमान मोहल्ले की पहचान ये है कि वहाँ गाली देने वाला कोई बच्चा भी नहीं है। ये तो गैरों के यहाँ है कि गाली गलोच। उनके वहाँ जब बच्चा बड़ा होता है, बोलने लगता है, तो बोलते हैं कि अब बच्चा जो है गरियावाई लागा है, गाली देने लगा है। मुसलमानों के यहाँ बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहते हैं कलमा पढ़ने लगा है, क्योंकि कलमा सिखाया जाता है। हाँ, जिस पाक में आता है कि जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो और आखिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ करवा देते हैं बदरमियान के। उसकी मुहद्दिसीन ने दो तशरीह की। एक तशरीह ये की है कि जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसको कलमा सिखाए, और जब आदमी का इंतकाल होने लगे तो सब लोग कलमे की तलकीन करें, यानी उसके सामने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़े ताकि वो भी कलमा पढ़ के दुनिया से रुखसत हो। तो अब दरमियान के जितने गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे। और एक मतलब ये भी है कि जब सुबह उठे तो सबसे पहली ज़बान से जो बोल निकले वो कलमा लिखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब वो सोए तो आखिरी कलमा उसके ज़बान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए। सोते सोते आखिरी तमाम मामूलात पूरा करके आखिर में कलमा पढ़ते हुए हम सोएं तो दिन भर के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो मोमिन की ज़बान पर कंट्रोल होता है, वो जो चाहे ज़बान से बकते, ऐसा नहीं है। इसीलिए निकाह का इनेकाद जो होता है वो ज़बान से होता है। 1000 मरतबा वो निकाह नामे पर दस्तखत कर दे, 1000 ज़बान से न कहे तो निकाह होगा नहीं। और निकाह नामे पर दस्तखत ना करे और ज़बान से एक मरतबा कह दे मैंने कबूल किया, हो जाएगा निकाह जी। ज़बान से अगर खुदा न खास्ता कोई कुफ्रिया लफ्ज़ निकल गया तो अब सारे पिछले जितने आमाल हैं, नेक आमाल, सब ख़त्म। ज़बान पर कंट्रोल होना चाहिए जी। इसलिए 5 टाइम मस्जिद में बुलाया जाता है और सर झुकवाया जाता है कि आओ मस्जिद में, हाँ, और अल्लाह के सामने सर झुकाओ और अपनी आजिज़ी पेश करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाली ज़ात तेरी है। जिस वक्त आदमी बहुत ज़्यादा अपने काम में मशगूल होता है, धंधे में मशगूल होता है, तिजारत उरूज पर होती है, उस वक्त बार बार बुलाया जाता है। दिन का जब चढ़ता है और दोपहर का वक्त होता है तो बाज़ार उरूज पर आ जाता है तो बुलाया गया, आ जाओ। फिर असर के वक्त बुलाया जाता है जब और बाज़ार तेज़ हो जाता है, और मगरिब के वक्त फिर बुलाया गया कि अभी इख्तिताम है, इस वक्त जल्दी जल्दी लोग समेट रहे हैं अपने धंधे को और जल्दी जल्दी जो है लोग ख़रीद रहे हैं, उस वक्त बुलाया जाओ और ये इकरार करो कि हम धंधे से, अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से किसी से नहीं पलते हैं, पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो ये बार बार इकरार इसलिए करवाया जा रहा है कि हमारी ज़बान जो है कंट्रोल में रहे, हम कोई ओल फूल बात है न मक्के, और ज़बान पर गिरफ्त बहुत है जी। अगर किसी की गिबत कर दी तो उसको उतना जो है देना पड़ेगा उस गिबत के बदले में अपने आमाल। और अगर उसने किसी पर जो है तहमत लगा दी तो उसको दुनिया के अंदर कोड़े लगेंगे और इसके साथ साथ आखिरत में जो होगा मामला, अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो होगा और उसकी दुनिया में शहादत यानी गवाही नहीं कबूल की जाएगी। किसी चीज़ में गवाही नहीं कबूल की जाएगी उसकी। और चुगलखोर के लिए तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, और एक जगह ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, कि देखो चुगलखोर जो है वो जन्नत में तो दाखिल ही नहीं होगा। चुगलखोर किसको कहते हैं? चुगलखोर उसको कहते हैं कि ऐसी तरह ग़ीबत करे दो के दरमियान कि दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। कुछ लड़ाने वाले होते हैं ना, उनकी आदत होती है। कुछ लोग मुर्गा लड़ाने में को मज़ा आता है। हम लोग बचपन में छोटे थे तो कुत्ते लड़ाने जाते थे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में अपना कुत्ता लेके जाते थे,
लड़ाने के लिए। हाँ, तो जानवरों को लड़ाने में लोगों को मज़ा आता है, ऐसे बाज़ लोगों को इंसानों को लड़ाने में मज़ा आता है कि वो इंसानों को लड़ाते हैं और इधर उधर की बात लगाते हैं। तो ये चुगलखोरी है, चुगलखोरी से मना किया गया, इससे उम्मत का इत्तेहाद ख़त्म होता है। तो ज़बान पर कंट्रोल करें। कभी अल्लाह की बहुत ज़बरदस्त पकड़ आ जाती है, फौरी तौर पर आ जाती पकड़। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, शदीद है। जी, अमेरिका का होने वाला सदर, उसने एक बात कही कि मैं शर्क़ औसत को, मिडिल ईस्ट को जहन्नम बना दूंगा जब मैं 20 तारीख को आऊँगा। 24 घंटे नहीं गुजरे कि अल्लाह की ऐसी पकड़ आई, ऐसी पकड़ आई कि जो अमेरिका का सबसे ज़्यादा मालदार और सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि एडवांस इलाका था, कैलिफोर्निया, वहाँ जो है अलग अलग शहरों में आग लग गई बैक वक्त। जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आग ऊपर से उतर रही है। और वहाँ की जो इंटेलिजेंस कि ये किसने आग लगाई है, एक शहर के दूसरे शहर में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का फासला है, दरमियान में नहीं लगी है, उधर लग रही है इधर लग रही है। जी, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, आग ऊपर से नीचे उतरते चली आ रही है, आग ऊपर पहले लगी फिर नीचे उतर रही है। जो दुनिया का सबसे बेहया इलाका हॉलीवुड तहस नहस हो गया, जहाँ पर 45% हम जिन्स लोग रहते हैं। हम जिन्स किसको कहते हैं? लड़के लड़के शादी करते हैं, लड़की लड़कियाँ शादी करती हैं। एड्स वहीं से शुरू हुआ था, एड्स भी वहीं से शुरू हुआ था। बेहयाई से नई नई बीमारियां पैदा होंगी। एक हदीस में आता है जब उम्मत खयानत करेगी तो आपस में जंगें होंगी। जी, तो जो जुल्म सितम बर्पा कर रखा है इसराइल ने, उसकी इमदाद के लिए उसने कहा कि मैं 20 तारीख को जब सदारत को संभालूंगा तो मैं शर्क़ औसत यानी खाली फ़लस्तीन नहीं, खाली गज़ा नहीं, बल्कि पूरा शर्क़ औसत जिसमें जो है सऊदी अरब और दूसरे ममालिक मुल्क शाम और सारे इलाके आ जाते हैं, उसमें मैं उसको जहन्नम बना दूँगा। अल्लाह ने उसके मुल्क को जहन्नम बना दिया। 24 घंटे के अंदर ही अल्लाह ने पकड़ फरमा दी। और मैं नहीं कह रहा, बल्कि वहाँ के जो टीवी एंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब है। क्योंकि वो ईसाई हैं, ईसाई अल्लाह को मानते हैं जी, कि अल्लाह का अज़ाब है ये। उनके वहाँ आग बुझाने के इतने आलात सब लगे रहते, हर बिल्डिंग में लगे रहते थे और हर रोड पर हर जगह पूरा सिस्टम था, मगर वो सब बेकार और फेल हो चुका जी। इंसानी जानें तो कम गई हैं, लेकिन जो है माली अमलाक की जो वहाँ पर उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है, माली नुकसान इसलिए कि वो माल से मदद करता था, अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहा था, अब वो खुद मोहताज हो गया दूसरे से मांगने के लिए। तो ये हमारे लिए सबक है, इस पर खुश होना नहीं चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है, जो जिनके अगर अजीज़ गए तो हमें गम है, लेकिन हमारे लिए सबक है कि देखिए अल्लाह की पकड़ कितनी ज़बरदस्त होती है। हम जो चाहें ज़बान से मुंह से निकाल दें, कह दें, ऐसा नहीं है। अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए, तक़वा इख्तियार करना चाहिए और ख़ुद को जो है जांचते रहना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए
कि हम दिन भर में कितनी बात सही कही हमने, कितनी गलत कही। किसी की हमारी ज़बान से किसी का दिल तो नहीं टूटा, किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंची। लोग मजाक करते हैं, मना है मजाक करना। मजाक कहते हैं इस तरह हंसी करना किसी की कि उसको तकलीफ़ पहुंच जाए। मिजाह की इजाज़त है कि ऐसी तरह आपस में हंसी की जाए, मजाक किया जाए कि जिसमें जो है किसी को तकलीफ़ न पहुंचे बल्कि उसको खुशी हो। ऐसे अल्फाज कहे जाएं, ऐसी बात कही जाए। नाम बिगाड़ना मना है। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी का नाम ना बिगाड़ो। इसके तो आज आम रिवाज पड़ता जा रहा है कि फलाने ये फलाने वो। तो इसलिए इससे बचना चाहिए और हमें सबक लेना चाहिए कि अल्लाह ने कैसे हमारे ज़माने में दिखा दिया। एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर अल्लाह ने दिखाया कि वो 50 मुल्क के साथ आया अफ़गानिस्तान को तहस नहस करने के लिए। 50 मुल्कों के साथ हमला आवर हुआ, तमाम असलहों के साथ हमला आवर हुआ। और जबकि अफ़गानिस्तान निहत्ते थे, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये अपने को टेक्नोलॉजी का खुदा कहता था। ऐसा अल्लाह ने उसको वहाँ हज़ीमत दी और हारा है कि वहाँ के जो लोग जब भाग रहे थे तो एक प्लेन उड़ रहा है, उसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, ऐसे भागे हैं छोड़ छाड़ के सब। और अभी अल्लाह ताला ने फिर सबक सिखाया उसके बड़े बोल के ऊपर, अपनी बड़ाई के ऊपर, अपनी घूंड के ऊपर। जी, इसलिए हमको चाहिए कि हम अपनी इन चीज़ों से नसीहत लें, इन वाक़यात से नसीहत लें और ख़ुद को सुधारने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, तक़वा अख्तियार करने का महीना है। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तक़ी बनाए और तक़वा अख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इसलिए कि जब हम तक़वा अख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तक़वा अख्तियार करेगा, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह के अहकामात पूरा करेगा और गुनाहों से बचेगा, अल्लाह की नाफरमानियों से बचेगा, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियाँ दूर कर देंगे और ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से उसका गुमान नहीं होगा। जी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा। जो तक़वा अख्तियार करेगा उसके हम काम को आसान कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तक़ी बनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।